आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। आज है 9 फरवरी 2022, दिन बुधवार, उर्दू तारीख 7 रजब 1443 हिजरी, दिन बुध। मोदी सरकार ने सदन में बताया कि 5 साल में सबसे ज्यादा पुलिस मुठभेड़ छत्तीसगढ़ में हुई, यूपी दूसरे नंबर पर। सरकार ने सदन में यह जानकारी भाजपा सांसद वरुण गांधी के लिखित प्रश्न के जवाब में दी। जनवरी 2017 से 31 जनवरी 2022 तक यूपी में पुलिस मुठभेड़ के 117 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में पुलिस मुठभेड़ की करीब 191 घटनाएं हुई हैं। संसद सत्र के दौरान केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि बीते 5 वर्षों में सबसे ज्यादा पुलिस मुठभेड़ के मामले नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में हुए। उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। यूपी चुनाव, भाजपा प्रत्याशी पर गोबर से हमला, पत्थर फेंकने का भी आरोप। उत्तर प्रदेश के बागपत में चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी पर गोबर फेंकने का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन बागपत के छपरौली में जुलूस निकाल रहे भाजपा प्रत्याशी और विधायक सहेंद्र सिंह रमाला के काफिले पर कथित तौर पर गोबर फेंक दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने पत्थर भी फेंकने का आरोप लगाया है। रालोद कार्यालय के सामने काफिले को रालोद के झंडे भी दिखाए गए, जिसको लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में नोकझोंक भी हुई है। समाज सुधार अभियान पर यात्रा फिर से निकलेंगे सीएम नीतीश कुमार। जी हां, शेड्यूल हो गया है जारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। कोविड-19 की वजह से उनकी समाज सुधार अभियान यात्रा स्थगित कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा एक पत्र जारी कर उनके कार्यक्रम की तिथि भी अब तय हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान के तहत 22 फरवरी को भागलपुर, 23 फरवरी को जमुई और 26 फरवरी को बेगूसराय में जीविका दीदियों को संबोधित करेंगे। इस समाज सुधार अभियान के तहत इस बार किसी तरह की कोई समीक्षा बैठक नहीं होगी। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या रामायण के किसी प्रसंग पर बनाए पेंटिंग मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। जी हां, बेगूसराय के अनिल केजरीवाल की संस्था संकट मोचन नाम से एक कला प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी को रामायण, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड में भगवान हनुमान से संबंधित किसी चौपाई या दोहा को आधार बनाकर उनकी पेंटिंग बनानी होगी। दुबई के आर्टस्क्रॉफ्ट नाम की एक संस्था इसके लिए काम कर रही है। इसके पहले देश के चोटी के कलाकार रामायण के विभिन्न चौपाई पर भगवान हनुमान की पेंटिंग बनाएंगे। विजेताओं को लिए विभिन्न वर्गों में कुल 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि तय की गई है। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान के खिलाफ आर्यन ने दर्ज करवाई शिकायत।
कहा लता मंगेशकर के अंतिम यात्रा पर क्यों पढ़ा फातिहा। जी हां, बिहार की एक अदालत में हाजीपुर के आर्यन सिंह ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के ऊपर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस परिवाद में शाहरुख खान पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। मामला लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा में फातिहा पढ़ने का है। पटना में बैंक मैनेजर गिरफ्तार, आप भी चेक कर लें अपना अकाउंट, फर्जीवाड़े का यह मामला खोल देगा आपकी आंखें। जी हां, पटना में निजी क्षेत्र के नामचीन बैंक एक्सिस बैंक के एक सहायक प्रबंधक को पुलिस ने फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। बैंक अधिकारी के खिलाफ जो आरोप है उसे जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं। जी हां, इस बार से आपको यह भी पता चलेगा कि आपके मोबाइल पर बैंक से जुड़े मैसेज का नियमित आना कितना अधिक जरूरी है। यह बैंक अधिकारी मोकामा मुख्य बाजार स्थित शाखा में पोस्टेड था। आरोपित की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र के ग्राम बलौर निवासी मोहम्मद हसन के पुत्र मोहम्मद हसनैन के रूप में की गई है। उसके विरुद्ध किसी ग्राहक के 5 लाख रुपए की राशि के गबन का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मैंने तुम्हारी मां और बहन को मार डाला है, अब तुम पुलिस लेकर आ जाओ। एक पिता ने बेटी को कॉल पर दी मर्डर की सूचना। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक बुजुर्ग ने अपनी पत्नी और बेटी की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी है। हैरान करने वाली बात यह रही है कि आरोपी ने खुद फोन कॉल के जरिए अपनी दूसरी बेटी को यह सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 7 फेरे लेकर शादी से मुकरा लड़का, लड़की के परिवार में 5 मिनट में सड़क पर किया फैसला। जी हां, बिहार शरीफ शादी करके साल भर एक साथ रहने के बाद विवाह करने की बात से इनकार करना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवती के स्वजन ने युवक को पकड़कर थाना परिसर में स्थित मंदिर में दोबारा शादी करवा दी। बिहार थाना के गेट के समीप सड़क पर ही फैसला कर 5 मिनट में ही सिंदूर दान भी हो गया और दोनों पक्ष तू मैं करते निकल गए। अब 5 मिनट में हुई यह शादी जिले में चर्चा का विषय बनी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि उसे इस विवाह की भनक तक नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों पक्ष काफी देर तक महिला थाना के समीप झगड़ते रहे। युवक शादी से इनकार करता रहा, लेकिन उस लड़की अड़ी रही कि उसने मुझसे विवाह किया और अब साथ रखने से मना कर रहा है। काफी देर तक दोनों पक्षों में बहसबाजी होती रही। इसके बाद दोनों पक्ष किसी तरह राजी हुए और 5 मिनट में दोनों की शादी करवा दी। लोगों में लड़की के नाबालिग होने का भी चर्चा थी। छपरा में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले दोनों आरोपित गिरफ्तार। जी हां, थाना क्षेत्र के एक इंटर की छात्रा के साथ उसके प्रेमी और प्रेमी के दोस्त ने दिल्ली ले जाकर 8 दिनों तक दुष्कर्म किया था। इस संबंध में 14 नवंबर को पीड़िता ने तरैया थाना में 2 युवकों के नामजद करते हुए शीतलपुर गांव के राहुल कुमार और माधोपुर बड़ा गांव के संजीव कुमार शर्मा को आरोपित किया था। तब से दोनों आरोपित फरार चल रहे थे। उसे सोमवार की रात्रि में पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि युवती का
प्रेमी राहुल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब वो 28 अक्टूबर को इंटर की टेस्ट परीक्षा देने उच्चतर विद्यालय जा रही थी तो प्रेमी के दोस्त संजीव अपने अन्य 3 दोस्तों के सहयोग से जबरदस्ती कार में बैठा लिए और बोले कि चलो तुमको राहुल छपरा बुलाया है। फिर उसे दिल्ली लेकर चले गए। वहां 8 दिनों तक प्रेमी और उसके दोस्त ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद गांव लाकर छोड़ दिया था। थाना अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने बताया कि वो दोनों दुष्कर्मों के आरोपी थे जो फरार चल रहे थे। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हिजाब पहनकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान को 5 लाख रुपए का इनाम देगी जमीयत उलमाए हिंद। जी हां, कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर छिड़ी बहस के बीच जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली छात्रा मुस्कान खान को बधाई देते हुए 5 लाख रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया है। कर्नाटक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक भगवा पटका पहनकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके विरोध में बुर्का पहने मुस्कान खान अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगती है। दोनों ओर से नारों का सिलसिला चलता रहता है। बताया जाता है कि मुस्कान कर्नाटक के महात्मा गांधी कॉलेज उडुपी की छात्रा है। वह कॉलेज में हिजाब की पाबंदी लगा दिए जाने के बाद भी हिजाब पहनकर कॉलेज जा रही है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने मुस्कान को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। कर्नाटक में हिजाब विवाद ने हिंसक मोड़ लिया। जी हां, शिक्षक और मुस्लिम छात्र की पिटाई। कर्नाटक में हिजाब विवाद ने अब हिंसक मोड़ ले लिया है। मंगलवार को पूरे कर्नाटक में हिंसा से जुड़ी हुई कई चौंकाने वाली घटनाएं देखने को मिली। बागलकोट जिले में उग्र युवाओं ने एक शिक्षक पर लोहे के रॉड से हमला कर दिया है, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई है। शिवमोगा जिले में भीड़ द्वारा एक छात्र की पिटाई की गई और उसके बाद भाजपा विधायक हरतालू हलप्पा मूर्ख दर्शक बने रहे। छात्रों के विरोध के बाद भड़की हिंसा के बाद बागलकोट जिले के पनहट्टी कस्बे में उग्र भीड़ ने स्कूल शिक्षक मंजुनाथ नाइक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। खून से लथपथ मंजुनाथ नाइक ने मीडिया कर्मियों से कहा, मैं सड़क पार कर रहा था कि लोगों के एक समूह ने मेरे सिर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू बोले, 20 साल से 30 करोड़ रुपया थी मेरी आय, अब सिर्फ 70,000 रुपया रह गई है। जी हां, अमृतसर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि 20 साल से उनकी आय 30 करोड़ रुपए प्रतिमाह थी, जो अब 70,000 रुपये प्रतिमाह रह गई है। उन्होंने कहा कि माफिया और पर्चे देने वाली गुंडागर्दी को हराने के लिए समझकर अपना वोट डालें। सिद्धू ने कहा कि पहले उनकी आय 30 करोड़ रुपए थी, लेकिन लाफ्टर चैलेंज शो छोड़ने के बाद उनकी आय 70,000 रुपये तक सिमट गई है। इस अवसर पर जब सिद्धू से चरणजीत सिंह चन्नी की अमीरी बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तो खुद चन्नी ही दे सकते हैं। मीडिया से बोले लालू प्रसाद यादव जल्दी ही सक्रिय राजनीति में आएंगे
और चुनाव भी लड़ेंगे। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 10 फरवरी को पटना में आयोजित आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच गए। लेकिन पटना आने से पहले लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से खास बातचीत की। इस बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, तेजस्वी के नेतृत्व और उत्तर प्रदेश चुनाव और वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत अन्य मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय दी। उन्होंने संकेत दिए कि वे फिर से सक्रिय राजनीति में आने की इच्छुक हैं। जिस स्टेशन पर मोदी चाय बेच रहे थे उसे कांग्रेस ने ही तो बनाया था। राज्यसभा में पीएम के भाषण पर बोले कपिल सिब्बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता, सालों साल पंजाब आतंकी आग में ना जलता, अगर कांग्रेस ना होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत ना आती। वहीं पीएम मोदी के संबोधन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस स्टेशन पर मोदी चाय बेच रहे थे उसे कांग्रेस ने ही बनाया था। सीएम चन्नी बोले, किसानों पर लाठी ना चलाने का खमियाजा भुगत रहा हूं, सब मिलकर मुझे दबाने की कोशिश में हैं। पठानकोट पहुंचे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंगलवार को केजरीवाल, भगवंत मान और मजीठिया पर ताबड़तोड़ सियासी हमले किया। इस दौरान उन्होंने ईडी की कार्रवाई को लेकर भी खुलकर बात की। सीएम चन्नी ने कहा कि पंजाब के चुनाव में केंद्रीय एजेंसियां भी सियासी दलों की तरह सक्रिय हो गई हैं। रोज बदनाम करने के लिए नए नए नोटिस दिए जाते हैं। जो काम राजनीतिक दलों को करना चाहिए उस काम को करने के लिए में केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री चन्नी मंगलवार को पठानकोट के हल्का भोवा में उम्मीदवार जोगिंदर पाल के पक्ष में चुनावी जलसे को संबोधित किए। चन्नी ने कहा कि हर तरीके से दबाने की कोशिश की जा रही है। यूपी निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत, बाहर से ताला लगाकर भाग गए डॉक्टर और कर्मचारी। यूपी के एटावा में एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए आई 25 वर्षीय महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। हंगामे के डर से अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी बाहर से ताला लगाकर भाग निकले। महिला के परिजन ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया। सूचना पर पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने अस्पताल में लगा ताला तोड़ा और सभी मरीजों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए शिफ्ट कराया। सीएमओ के निर्देश पर डिप्टी सीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया है। कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पीएम ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। सदन में मोदी के भाषण पर राहुल गांधी का बयान। लोकसभा में 2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देश धन्यवाद प्रस्ताव के बाद विपक्ष की ओर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखा था। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने युवा, बेरोजगारी, किसान, गरीबी, महंगाई सहित कई मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार पर
हमला किया। इसी के साथ चीन और पाकिस्तान पर सरकार की नीति पर सवाल उठाए, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपना जवाब दिया। वहीं अब एक बार फिर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में अपने भाषण के दौरान मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। एक बात जरूर कहूंगा, बड़ी मेहनत से हर खबर आप तक लेकर के आता हूं। वीडियो देखते वक्त लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।